दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल, ये नोट करके लिख लेना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है ये देखना है हमें, ठीक है। तो जैसे देखो उस रैखिक समीकरण है, उसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ x और y आपके चर होते हैं, a b c क्या होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे जनरल मान लो, एक इक्वेशन मान लेते हैं, हमने इसको ऐसा लिखते हैं, देखो 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक रैखिक समीकरण हो गई, ठीक है। अब इसे कितने हल होंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हल का मतलब है कि x और y के कितने ऐसे मान होंगे जिसमें इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो अगर जैसे हम y निकालते हैं, मान लो y निकाला मैंने, ठीक है, y बराबर किया, ये 3 यहाँ प्लस में है ना, बराबर के इधर जाके ये -3 हो जाएगा, ठीक। ये भी 2x यहाँ प्लस में इधर जाके हो जाएगा -2x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ये करूँगी, देखो अगर मैंने लिख दिया यदि x बराबर 0, कुछ भी रखेंगे तुम अपनी मन से रख लेना, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 0 ही रखो 1 रखो, कुछ भी जो तुम्हें सही लगेगा वो रख लेना, ठीक है। अब अगर देखो मैं x को 0 रखती हूँ तो यहाँ से y कितना आएगा मेरा, -3 -2 इंटू एक्स की जगह कितना रखा मैंने, 0, ठीक। तो अब देखो -3 -2 इंटू 0, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0, ठीक। अब 0 को किसी में जोड़ो किसी में घटाओ, तो 0 का तो कोई ऐसा फिक्स मान नहीं होता ना, 0 तो 0 ही है, तो किसी के साथ जोड़ो तो वही संख्या रहती है। तो -3 -0 है तो ये कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो अगर x 0 है तो y क्या आ गया, -3। ऐसे ही देखो x को अगर मैंने 1 रख दिया, x को 1 रखूँगी तो y कितना आएगा मेरा, बस यहाँ पे तुम्हें वैल्यू रखनी है x की जगह, देखो -3 -2 इंटू एक्स की जगह कितना रख दिया तुमने, 1, ठीक। तो ये आएगा आपका -3 -2 एकम 2। अब दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का आएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो अब x से 1 आ गया तो y कितना आया, -5। तो ऐसे x को 1 रखोगे, फिर y की कुछ वैल्यू, 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, कितनी अनगिनत गिनतियाँ कितनी होती हैं बताओ। तो कोई सी भी वैल्यू पुटअप रखोगे करोगे तो यहाँ से y आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी, प्लस आए माइनस आए, ठीक है। तो इसीलिए देखो हम कह रहे हैं कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है या सिर्फ दो ही हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कह रहा है रैखिक समीकरण के। तो इस जैसे हमने देखो यहाँ पे देख लिया ना, तो ऐसे कोई भी रैखिक समीकरण होगी तो आप किसी एक को x और y, ये देखना है कि अगर हम x या y में से किसी एक का मान रखें तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का मान क्या आएगा, और कितनी बार भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन यही है, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों कह रहे हैं, y बराबर है 3x + 5, ठीक है। इसका अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या होंगे इसके, देखो ये एक रैखिक समीकरण है ना, तो इसके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस वाले को आप सत्य लिख दोगे, और क्यों कह रहे हैं तो इसका कारण भी लिख दोगे, क्योंकि y बराबर 3x + 5 क्या है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल आगे सत्य लिख दोगे, इसके आगे इसका रीजन भी लिख देना, क्योंकि y बराबर 3x + 5 दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक हो गया। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए गए हैं, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। तो 4 हल लिखने हैं तुम्हें, जैसे पहला है देखो आपका 2x + y = 7। अब आपको देखो x कुछ भी रखो, 0 1 2 3 जो आपको सही लगता है, तो हम जैसे अलग अलग करके रखेंगे। देखो फर्स्ट, अब इसके 4 हल है ना, तो 4 हल भी बनाएंगे। जैसे देखो हमने लिखा यदि x बराबर 0, ठीक है, x को मैंने 0 रखा, तो यहाँ पे देखो y क्या आएगा, अब हमें y चाहिए ना, तो x को हमने 0 रख दिया, तो क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा x की जगह 0 आएगा, धन y बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो 2 को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, तो यहाँ से हमारा सीधे y बराबर कितना आ जाएगा, 7, ठीक। इसको लिखने का तरीका देखो, इससे पहले तुमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है ना, तो उसमें देखो हमने कैसे लिखा था, x, y ऐसे लिख रहे थे ना हम निर्देशांक,
एक्स और वाई, तो पहले हम एक्स लिखेंगे, यानी एक्स कितना है यहाँ पे 0, फिर वाई कितना आया हमारा 7, तो 0,7, तो ये इसका एक हल हो गया। ठीक है, वैसे ही कितने हल करने, देखो 4 हल करने। वैसे अब हम क्या लिख रख देते हैं, यदि x बराबर 1, -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, तो x की जगह 1 रखा मैंने, तो 1 रखूँगी तो कितना आएगा, देखो 2 गुणा x की जगह मैंने 1 रख दिया, धन y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 धन y बराबर कितना आ गया 7। ठीक, तो यहाँ से मुझे y चाहिए, तो y बराबर 2 उसके साथ धन में इधर आके ऋण में हो जाएगा, तो 7 ऋण 2 बराबर कितना आया 5। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट कितना हो गया, देखो x है 1 और y कितना है 5, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम तीसरा 4 हल करने हैं ना, ऐसे देखो तीसरा हम करेंगे। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं यदि x बराबर -1 भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्या रखें, चलो -1 रख के दिखाते हैं। हाँ, x = -1 रखा तो कितना आएगा, देखो 2 गुणा x की जगह हमने रखा ऋण 1 धन y बराबर 7। ठीक, तो 2 को ऋण 1 से गुणा करोगे ऋण 2 धन y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हमको y चाहिए, तो उसके साथ जो भी है उसको हम हटा देंगे उसके साथ से, तो y = कितना होगा, देखो 7 यहाँ ऑलरेडी है, -2 इधर आगे आ जाएगा +2। ठीक है, 7 और 2 कितना आ गया 9। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1,9। तो जब भी हम ये पॉइंट लिखते हैं इतना ध्यान रखना है कि पहले हमको x वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, निर्देशांक लिखना है, फिर हमको क्या करना है y वाला निर्देशांक लिखना है। ठीक है, अब ऐसे देखो D 4 पॉइंट निकालना है ना, 4 हल, तो 1 2 3 हो गए, एक और निकाल देते हैं लास्ट में, यदि x बराबर 2, छोटी छोटी संख्या रखते हैं, छोटा सा मान भी आ जाएगा, तो x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 धन y बराबर 7। ठीक है, अब देख 2 दूना कितना आ गया 4 धन y बराबर 7, तो यहाँ से y निकालेंगे तो 7, 4 इधर उधर जाके आ जाएगा -4, यानी कितना आ गया 3। फिर लास्ट में लिख दोगे, देखो 4 हल निकालने हैं, अतः हल बराबर पहला वाला क्या था पॉइंट 0,7, दूसरा वाला कितना है 1,5, तीसरा कौन सा है ऋण 1,9, फिर क्या आएगा चौथा वाला पॉइंट कितना है 2,3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, देखो ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन भी है इसका, सेकंड है आपका πx + y = 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करोगे, x या y कोई भी एक रखो, दूसरा निकाल लो अपने आराम से। तो इसमें भी देखो पहला हम लिखते हैं यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 करोगे तो कितना आएगा, π × x है ना, x की जगह हमने 0 रखा, धन y बराबर 9, 0 से पाई को गुणा करोगे 0 धन y बराबर 9, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा आपका 0,9। वैसे ही फिर हम देखो क्या लगते हैं, यदि x बराबर 1, अब x को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, π × x है ना, x की जगह 1 रखेंगे प्लस y = 9, तो पाई को 1 से गुणा करोगे पाई रहेगा, अपरिमेय संख्या है ना पाई, तो पाई का कोई ऐसा मान रखना नहीं है यहाँ पे, पाई को वैसे रहने देना। ठीक है, प्लस y = कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा -π। तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या है, तो जैसा है इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट आएगा 1,9 - π। ठीक है, तो 2 पॉइंट ही हो गए, ऐसे 2 और निकालना, फिर इसका एक और पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट आप पूरे कर लेना। ठीक है, तो कोई से भी मान रख के, एक x का मान रख के उसके रेस्पेक्ट में y निकालना। फिर थोड़ा सा ये ध्यान देना कि जब सॉल्यूशन लिखोगे तो पहले x लिखना है, उसके बाद हमने क्या करना है y लिखना है। ठीक, तो ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना।